भगवान वहां से अब अपने कहाँ चले गए? द्वारिका। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। पांडवों ने उत्सव मनाया अपने पड़पोते का, पांडवों के पोता हो गए, उत्सव मनाया, डीजे बजे कई दिनों तक। अरे साहब, मूल से ब्याज प्यारा होता है, पुत्र से पोता प्यारा होता है, लेकिन पोता कहता है जब आता है तो बोले बाबा बाबा, बोले बहुत संसार में रह लिया, बाबा बन जा रे। पोता कहता है जब होता है बाबा बाबा, बाबा को कान में बड़े प्यारे लगते हैं बाबा से, जब पोता बाबा बाबा कहता है। लेकिन बेटी का बेटा कहता है नाना ना, बोले ना बाबा ना बने। बेटे का पोता कहता है बोले बहुत हो गया, बाबा 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 बन रहे हैं। लेकिन बेटी का बेटा कहता है बोले ना, बोले बाबा नहीं बने। बाबा बने क्या? ये कपड़े पा लेना? नहीं, ये बाबा जिसका संसार में रहते हुए मन बाबा बन जाए, संसार में रहते हुए मन संन्यास ले ले संसार से, ओ बाबा। चाहे वो जींस में है कि टी शर्ट में है, मतलब नहीं रखता। जो जींस और टी शर्ट में भी होता है, जिसका मन संसार से बैराग ले लिया, सबसे बड़ा बैरागी वो बोल है कि नहीं? वही बैराग। कपड़े से थोड़ी बैराग, कपड़े से क्या होता है? कपड़े से थोड़ी बैराग। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़े, इससे क्या होता है? कपड़े रंगाए कुछ नहीं होता। जिसका मन बैरागी हो गया वो संसार से बैरागी हो गया। लेकिन जब बाबा कहने लग जाए तो बाबा बैराग जरूर अंदर से संसार से कर लेना चाहिए। इसी में कल्याण है, इसी में कल्याण। तो भगवान द्वारिका चले गए, परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने इनका कुंडली देखा, बोले इस बालक का, बाकी सब रेखा तो ठीक है, लेकिन इसका जो मृत्यु होगा वो कैसे होगा? सर्प के डसने से इसका कुंडली बता रही इसकी मृत्यु होगा। और जिसको सर्प के डसने से मृत्यु हो जाए उस आदमी का मुक्त नहीं होता, वो आदमी उसको वो आदमी की मुक्ति नहीं होती। पांडवों ने विचार किया, बोले हमारा पोता और इसकी मुक्ति ना हो, ये तो बड़ा काम ठीक नहीं। बोले ठीक से दोबारा देखो कुंडली को। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट टेस्ट लिखता, रिपोर्ट आता है, एक तो ऊपर देख लो, बोले हाँ ठीक है। बोले दोबारा देख इसको गौर से, बोले हाँ इसमें थोड़ी सी कमी है। बोले क्या? बोले इसके सांप तो डसेगा, लेकिन इसको एक महापुरुष मिल जाएगा अंत समय में, और वो महापुरुष मिलने से इसका मुक्ति का द्वार खोल देगा। कथा को समझिए साहब। परीक्षित के कुंडली बनाया ब्राह्मणों ने, बोले सांप के डसने से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन इसको एक महापुरुष मिल जाएगा, वो इसका मुक्ति का द्वार प्रशस्त खोल देगा, उसको मिलने से इसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई सतगुरु मिल जाए, गुरु ही द्वार है, गुरु द्वारा शब्द है एक, गुरु ही द्वार है। जब द्वार खुलेगा जब तो अंदर प्रवेश करेगा, गुरु ही द्वार है। और अंत समय में इसको गुरु नहीं सतगुरु मिल जाएगा। जब सतगुरु मिल जाए तो भगवान मिल जाएगा, क्या दिक्कत? बोले मुक्त हो जाएगा। पांडवों ने उत्सव मनाया, लेकिन भगवान को गए, उत्सव मनाया, परीक्षित बड़े हुए, परीक्षित का विवाह हो गया, परीक्षित के 4 संतानें हो गए, जन्मेजय वगैरह। भगवान को जाने के बाद लगभग 30 साल हो गए, भगवान का द्वारिका से कोई संदेशा खबर नहीं आया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, बोले भगवान को कोई खबर तो ले आओ जाओ। अर्जुन गया भगवान के खबर लेने, लेकिन भगवान अपनी लीला पूरी करके एक दिन पहले ही अपने परम धाम पे चले। अर्जुन जब वहां गया, दारुक को कह गए थे, उनका सारथी था भगवान का दारुक, बोले अर्जुन आ रहा है, हमारी पत्नियों को अर्जुन के साथ भेज देना, और हमारे पत्नियों को निकालते ही ये द्वारिका पानी में चली जाएगी। अर्जुन आया, दारुक ने उनके पत्नियों को निकाला, अर्जुन के साथ भेज दिया।
लेकिन अर्जुन आ रहा था, रास्ते में ही भीलों ने उसको लूट लिया, उनके भगवान के पत्नी। वो भील कौन था? वो ठाकुर जी थे। भील बन के आ लाठी लेकर अपने पत्नियों को आप ले गया। अर्जुन अब रोता हुआ हाथ आंख मलता हुआ गया कहाँ? युधिष्ठिर। जब वो रो रहा था बोले क्या हुआ रे, तू तो भगवान के खबर के लिए गया, सुख शांति भी है? बोले भगवान अपने सब धर्म धाम को पधार गए। बोले भगवान अपने धर्म धाम को पधार गए। कुंती ने सुनते ही भगवान चले गए। कुंती ने सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत रामायण के दशरथ जी और महाभारत के कुंती ने, जैसे राम जी वनवास गए, दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे कुंती ने सुना भगवान चले गए, कुंती ने प्राण त्याग दिया। पांडवों ने कहा जब भगवान चले गए तो क्या है? परीक्षित को राजगद्दी पे बिठाया और पांडव कहां चले गए? हिमालय। परीक्षित राजा हो गए, इनका विवाह हुआ, बीच में 4 इनके बच्चे हुए, जन्मेजय वगैरह। लेकिन परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में लोगों के अंदर छल कपट, मांस मदिरा का सेवन, अत्याचार राज्य में बहुत ज्यादा फैल रहा है। बोले ये कैसे फैल रहा है? उन्होंने सवार होकर बोले ये तो सब जो लक्षण दिख रहा है कलयुग का लक्षण, और लगता है कलयुग आ गया क्या? वो तो जिस दिन भगवान इस धराधाम से चले गए, कलयुग उसी दिन प्रवेश कर गए। परीक्षित ने घोड़े पे बैठ के कलयुग को देखने के लिए निकले। परीक्षित को दिखा एक गाय और बैल को, एक राजसी वेश में काला सा आदमी राजा वेश में गाय और बैल को बहुत बेरहमी से उनको मार रहा। परीक्षित ने रोका, बोले ए रोक, यहाँ का राजा हूं मैं। बोले तू कौन है जो हमारे राज्य में इतना बड़ा अधर्म कर रहा है? तो कौन है? उसने धनुष पे बाण चढ़ाया। परीक्षित आके कलयुग आकर परीक्षित के चरणों में पड़ गया। बोले महाराज क्षमा करना, मेरा नाम कलयुग है। बोले तू तेरे को ही ढूंढ रहा, तेरे को ही ढूंढ रहा। बोले हमारे राज्य में तेरा ये अधर्म, जब तक यहाँ का राजा मैं हूं, मेरे राज यहाँ का राजा मैं हूं अभी धरती, और मेरे राज्य में अधर्म। तलवार निकाला, बोले अभी तेरा गर्दन उड़ाता। परीक्षित के चरणों में कलयुग पड़ा। बोले महाराज मेरा अधर्म तो तूने देखा, लेकिन धर्म तू नहीं देखा। मेरा अवगुण तूने देखा, लेकिन मेरे में कुछ गुण भी है। बोले क्या गुण है तेरे में, बता। बोले कलो केशव कीर्तनात्, और युगों में तप करने से, यज्ञ करने से, पूजा करने से, हजारों हजारों बरस यज्ञ करने से, तपस्या करने से भगवान का दर्शन होता था। लेकिन हमारे इस कलयुग में कलो केशव कीर्तनात्, अगर थोड़ा बहुत भी कोई भगवान का कीर्तन भजन करता है, उसी से ईश्वर की प्राप्ति है इसी। बोले यार ये आदमी मारने लायक तो नहीं। बोले लेकिन मेरे राज्य में तू स्वतंत्र नहीं रहेगा, ये अधर्म खुला नहीं चलेगा। बोले महाराज आप मेरे को स्थान दे दो, उन्हीं स्थानों पे मैं रहूंगा। जो स्थान आप देगो उसी पे मैं रहूंगा, स्वतंत्र नहीं रहूंगा। लेकिन अब मेरा जन्म तो हो चुका है, आप मुझे स्थान दे दो। परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। कौन सा? 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रियः शोनम, 4 स्थान दिए। कौन कौन सा? जहां जीवों की हत्या होती वहां कलयुग, जहां शराब के ठेके हैं, जहां दारू बिकते वहां कलयुग का वास, जहां व्यभिचार होता, जहां वैश्यालय वहां कलयुग का वास, और जहां 4 चीज ये परीक्षित ने कलयुग को दिया। मांस मदिरा जुआ व्यभिचार, मांस मदिरा जुआ व्यभिचार, कितने हुए? 4। इन 4 चीज का जैसे, इन 4 चीजों पे कलयुग का वास। लेकिन कलयुग ने परीक्षित से कहा, बोले महाराज ये तो चारों गंदे चीज है, कोई एक अच्छा चीज दे, कोई एक अच्छी दे दे। बोले ना बिल्कुल,
बोले चल तू मांगता है तो देते हैं एक और, क्या? अधर्म से कमाया हुआ धन। वैसे इसमें लिखा है सोना दिया, लेकिन सोना जो अधर्म का हो उस सोने पे कलयुग है। धर्म के कमाई के जो सोना उस पे नहीं, अधर्म के कमाई का जो सोना है उस पे। इन 4 चीजों का जो संग करता है वो कलयुग में है आज। मांस, मदिरा, व्यभिचार, जुआ और बिना हक के कमाई, इस पे कलयुग। आप और हम अपने जीवन को अब चेक करें, हम कलयुग में है सत्य। इन 5 चीजों से जो बचा हुआ है वो आज भी सत्य उस कलयुग में। और जो ये 5 चीजों में से कहीं है जीवन में, कलयुग में। कलयुग बैठा है सिर्फ। जब उसने कहा, बोले ठीक है, उसने स्थान दे दिया, छोड़ दिया। एक दिन परीक्षित ने अपने राज्य में देखा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या रखा। एक बक्सा रखता, पेटी था, उसको खोला, उसमें बहुत सुंदर एक मुकुट निकला और उस मुकुट को राजा ने पहना। आपको पता वो मुकुट किसका था? जरासंध। भीम ने जब जरासंध को मारा था, बहुत सुंदर मुकुट था और वो मुकुट उठा लाया था। जरासंध का बेटा मांग रहा था, बोले ये मेरे पापा का मुकुट है, इस पे मेरा अधिकार है। मुकुट पे बेटे का अधिकार होता, बाप के मुकुट पे बेटे का अधिकार होता। लेकिन वो मुकुट इतना सुंदर था, भीम ने नहीं दिया, उठा लाए थे। और वो मुकुट आज किसने पहन लिया? परीक्षित ने। अधर्म का था। और परीक्षित के मुकुट पे सिर पे कौन बैठ गया? कलयुग। आज परीक्षित ने वो मुकुट पहना और परीक्षित निकल गए शिकार खेलने के भाव। जंगल में गया शिकार खेलने, हजारों जीवों की हत्या कर दी। वही तो है कलयुग, उसी ने आसान दिया, 1000 जीव मारे उसे, उसकी बुद्धि में बैठ गए। उसके बाद से उसको प्यास लगी, एक बाबा की कुटिया में गया, बोले बाबा पानी पिलाओ। बाबा कुटिया में ध्यान में समाधिस्थ। जब हमारी इंद्रियां बाहर मुखी है, जब हमारी इंद्रियां अंदर मुखी होती है तो कान से सुनता भी नहीं, ना कान से सुनता है, ना आंखों से दिखता है, ना इंद्रियां में कोई क्रिया होती। महात्मा समाधि में थे और जब समाधि में आदमी चलो, अब आपको क्या सुना, समाधि कब होती है? 7वें स्टेज पे है समाधि, 8वें पे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और जो समाधि में चला जाता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर समाधि होती है। जो अपने आत्म तत्व में लीन हो गया, उसको शरीर का भास नहीं है, ना उसको जगत का भास है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है बस। जब तू था, जब मैं था, तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बोले अब परमात्मा है, जब परमात्मा होता है तो आप नहीं होता, फिर वो एक ही होता है बस। जहां ईश्वर की अनुभूति हुई वहां केवल ईश्वर ही बच जाता है, हम तो है ही नहीं। ये तो कबीर बोल रहा, जब मैं था तब हरि नहीं। जब हम हैं, अगर आभास है कि हम हैं, तब तक परमात्मा नहीं। और जब हरि का अनुभूति हो जाता है, फिर वो हरि रहता है, दूसरा कोई स्मरण होता ही नहीं साहब। फिर वो कह दिया कि अब हरि है मैं नहीं। अहमता और ममता, ये दो ही ने तो बांध रखा है इस जीव को। तो बाबा समाधि में थे, राजा ने आवाज लगाया, बोले बाबा पानी पिला दो। बाबा अंदर मुखी इंद्रियां सारी थी, बाबा सुन रहे थे। देखो साहब, जब आदमी अंदर मुख हो जाता है ना, सारी इंद्रियां का क्रियाकलाप बंद हो जाता है। वो प्रकृति क्षेत्र से निकलकर परमात्मा क्षेत्र में पहुंच जाता है। अब जब एक बात और भी कहते, जितने देर परमात्मा क्षेत्र में रहेगा उतने देर उसकी आयु बढ़ जाती है। हम आप प्रकृति के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रकृति का शासन है, हमको सर्दी गर्मी दुख सुख का अनुभूति होता है। लेकिन जो परमात्मा क्षेत्र में चला जाता है उसको वहां ना ठंड है, ना गर्मी है, ना दुख, ना सुख है, आनंद ही आनंद है, बस एक ही है, बस दूसरा है केवल आनंद बस। तो ये प्रकृति के अधीन हम सभी हैं। लेकिन जो ये प्रकृति से परमात्मा क्षेत्र में चला जाता है, जो समाधि में चला जाता है, वो आत्मा तत्व में चला गया, उसको ना सुनाई देता, ना वो बोलेगा, ना वो सुनेगा, उसकी यहाँ तक की श्वास से भी बंद हो जाती है। आप देख, उस श्वास में बंद हो जाती है, शून्य हो जाती है बिल्कुल। और जब श्वास बंद हो जाए, जितने देर श्वास बंद रहेगी, जितने देर समाधि में रहेगा, उतने देर उसकी आयु बढ़ जाएगी। इसलिए तो महात्मा कई हजार वर्ष तक जीते। क्रिया है साहब, संतों क्रिया। तो बाबा समाधि में थे, परीक्षित ने आवाज लगाया,
परीक्षित को लगा मेरे को ये देख के नौटंकी कर रहा है बाबा, समाधि का पानी पिलाने के डर से। एक वहां मरा हुआ सांप, बोले अगर ये बाबा नौटंकी कर रहा है, वहां सांप एक मरा हुआ था, उसको उठाया और बोले इसके गले में डालेंगे, ये तो नौटंकी कर रहा होगा, अभी उठ के छाड़ मारेगा। उठाया, बाण से उठाकर बाबा के गले में डाल दिया, लेकिन बाबा वास्तविक समाधि में थे, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। अरे साहब यहां तक है कि तो उसमें सुई भी चुहाओ तो उसको पता नहीं लगेगा, जो समाधि में वास्तविक सुई भी लगाओ इसमें। अरे यार डॉक्टर जब टीका लगाता है तो फाड़ देता है, तुमको पता नहीं लगता। ये तो विज्ञान है संतों के पूर्व की, ये तो विज्ञान। हजार तक बैठे रहे तो शरीर में डिमक लग गया, उसको दर्द ही नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्यों शरीर में है ही नहीं। जो होगा जब तो डर होगा, प्राण इसमें एक जगह स्थित है। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समाधि ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बाबा समाधि में थे, राजा ने सांप लपेट दिया, बाबा को पता नहीं लगा। राजा सांप लपेट के वहां से चला गया। जैसे राज्य में गया, मुकुट उतार कर जैसे रखा, उसको होश आया। बोले ये क्या करा? बोले बाबा हमारे पूर्वजों ने, जो संत महात्माओं के हमारे पूर्वज सेवा किए, उन आज संतों का हम अपमान करें। ये सोच ही रहा था घर बैठे कि आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया हमने, हजारों जीवों का हत्या कर दी, हजारों जीव मार दिए, आज हमारी बुद्धि को क्या होगा? लेकिन जब श्रमिक ऋषि के गले में उसने सांप डाला, श्रमिक का एक पुत्र है, उसका क्या नाम है? श्रृंगी। श्रृंगी अभी 10-12 वर्ष का बालक है। वो अपने मित्रों के साथ में नदी में स्नान कर रहा। किसी उसके मित्र ने जाकर बताया, बोले राजा ने तेरे पिता के गले में सर्प डाला है। श्रृंगी ने कहा इस राजा का इतना दुस्साहस, जो हमारे पिता का अपमान कर दिया। हमारे पिता ने इसका क्या बिगाड़ा? लेकिन हमारे पिता का इसने अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप उठाकर हमारे पिता के गले में डाल दिया। श्रृंगी ने उसी नदी से जल लिया हाथ में और संकल्प करके कह दिया, बोले जिस सर्प को तूने डाला है, ये तक्षक नाग आज के 7वें दिन तुझको डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस 12 वर्ष के बालक ने श्राप दे दिया। वहां से श्रृंगी भागा और आकर अपने पिता का झप्पी पाया और रोने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से। सांप को उतार कर नीचे रखा। बोले हमारे पिता का अपमान किया तो। जब वो झप्पी पाकर रोने लगा, हिलागा उसको, झकझोरा, उसकी चेतना जागृत हुई, उसके चेतना आई। बाबा बोले बेटा क्यों रो रहा, क्या हुआ? बोले पिताजी आपको पता नहीं, राजा ने आज आपके गले में मरा हुआ सांप डाल गया और राजा को हमने ऐसा दंड दिया है कि दुनिया याद रखे। ऐसा गलती कोई समाज में दोबारा नहीं करेगा। क्या किया तुम? बोले हमने राजा को श्राप दे दिया है, बोले आज के 7वें दिन तक्षक तुझे डस लेगा। बोले मूर्ख, ये तूने बहुत बड़ी मूर्खता की। श्राप, संत श्राप नहीं देता किसी को। जो संत श्राप दे दिया वो संत का है। संत जगत कल्याण के लिए होता है, समाज के जिससे कल्याण हो वो काम संत करता है। और तूने राजा को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। जो राजा, और इतना बढ़िया धर्मात्मा राजा को तूने श्राप दे दिया। बोले तूने बहुत बड़ी गलती की। चलो अब श्राप तो तूने दे दिया है, काम तो होगा। अपने एक शिष्य को कहा, बोले जाओ राजा को बोल दो आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा, इसलिए 7 दिन में तुम अपना मृत्यु को, तुम्हारी मृत्यु कल्याण कार्य में हो जाए, इसके लिए कोई उपाय करना। एक शिष्य बाबा का गया और राजा से बोला, बोले आपको श्राप मिल गया, आज के 7वें दिन आपको तक्षक डस लग गया, इसलिए राजा आप अपने मौत का कल्याण के लिए काम करें, आपके पास केवल 7 दिन। अच्छा एक बात बताओ, राजा को तो 7 दिन कितने होते? 7 ही तो होते। 7 दिन में से ही किसी दिन आपको और हमको भी जाना है कि हमारे लिए अलग से दिन बनेंगे क्या?
इसी 7 दिन में जाना, जाना तो इसी 7 दिन में से ही है। हमारे आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? उसके पास तो सर्टिफिकेट है, कह दिया ऋषि पुत्र 7 दिन नहीं मरेगा, 7वें दिन डसेगा। हमारा आपका कोई पता है कल का? किसी का कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं इसके श्राप, संतों के श्राप में भी कल्याण होता। बोले उसको 7 दिन का, 7 दिन के अंदर तेरे को मौत नहीं आ सकती, आएगी तो 7वें दिन आएगी। उसको कहा 7 दिन के बीच मौत भी नहीं आएगी। उसका तो 7 दिन का सर्टिफिकेट है, 7 दिन नहीं मरेगा। लेकिन आपका हमारा कोई गारंटी कल की, कोई गारंटी।